डबल एविक्शन हो चुका है लॉकअप 2 के अंदर। 2 कंटेस्टेंट्स घर से बेघर हो चुके हैं, जिसमें एक नाम डेफिनेटली पहले ही बताया था कि सुनीता आहूजा होंगी, क्योंकि उन्होंने रितेश देशमुख से रिक्वेस्ट की थी कि अब वो घर में नहीं रहना चाहती हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज। तो इसी वजह से वो खुद घर से बेघर हो गई हैं, यानी कि अब वो आपको शो के अंदर नहीं दिखाई देंगी। दूसरा कौन सा कंटेस्टेंट है जो एविक्ट हो गया है? देखिए, 4 लोग एलिमिनेशन में पहुंचे थे, जिसमें राम कपूर का नाम था। राम कपूर भी कह रहे थे मुझे घर में नहीं रहना है। श्रेया कालरा थी, लैला और रियाज अली। अब इसमें से इन चारों में से अगर कोई कंटेंट नहीं दे रहा है तो उस हिसाब से श्रेया तो बहुत ज्यादा कंटेंट दे रही है। डेफिनेटली श्रेया और आकांक्षा की इतनी लड़ाई हो गई है तो उसे नहीं निकाल सकते हैं। अब उसके बाद बारी आती है लैला की, जो ऑब्वियसली लोगों का फेवरेट बना हुआ है। आकांक्षा और पैमिला के साथ उसकी बॉन्डिंग लोगों को बहुत पसंद आ रही है, वो बहुत एंटरटेन भी कर रहा है, इसीलिए वो भी सेफ हो गया। अब बचे राम कपूर और रियाज अली। लेकिन राम कपूर ने जिस तरीके से कल रिएक्ट किया वो इतना भी कम नहीं दे रहे हैं कंटेंट, क्योंकि वो कहीं कहीं रिएक्ट करते हैं, कुछ कुछ ऐसी बातें भी बोलते हैं, जैसे उन्होंने कहा मैं शादी से पहले काफी प्ले बॉय टाइप का था। बहुत सारी ऐसी चीजें बोलते रहते हैं। इसीलिए रियाज अली वो कंटेस्टेंट बने जिनको मेकर्स ने हटा दिया है। भले ही उनके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा रहे हों, 28 मिलियन रहे हों, लेकिन लॉकअप 2 के अंदर वो कोई भी कंटेंट नहीं दे रहे थे। यही बात कंगना रनौत ने कही थी और पहले ही आगाह कर दिया था कि वो डेफिनेटली घर से बेघर होंगे, उनके बॉट फॉलोअर्स इसमें काम नहीं आएंगे। और वही हुआ कि रियाज अली को लोगों ने पसंद नहीं किया। देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया बहुत अलग होती है, लेकिन जितने लोग लॉकअप 2 देखते हैं उसमें अगर फैन फॉलोइंग की बात करें उस तरीके से नहीं, सोशल मीडिया के लिए आप क्या कंटेंट दे रहे हैं उस हिसाब से कि सोशल मीडिया पर या हर तरफ लोग जो घरों में देख रहे हैं वो कितनी बात कर रहे हैं किस कंटेस्टेंट की, जिसमें रियाज अली की कोई भी बात नहीं हो रही थी। ना उन्होंने अपनी लव लाइफ की कोई बात की, ना ही उन्होंने अपनी कोई प्रोफेशनल करियर की बात की, ना उनकी किसी के साथ कोई बॉन्डिंग दिखती थी। सिर्फ वो हर जगह बैठे हुए दिखाई देते थे, इसीलिए वो कोई कंटेंट नहीं दे रहे थे। इसीलिए रियाज अली एविक्ट हो गए हैं। तो इस हफ्ते डबल एलिमिनेशन में हो चुका है और अब नेक्स्ट वीक में देखने मिलेगा कि कौन कैसे गेम खेलता है। ये भी बता दूं कि राम कपूर नेक्स्ट वीक में अपना सीक्रेट कुछ बताने वाले हैं, जो बहुत बड़ा सीक्रेट होने वाला है। और उसके बाद धीरज ऊपर का सीक्रेट और वरुण का सीक्रेट भी सामने आ सकता है। तो ये लोग अपने सीक्रेट्स अब रिवील करने वाले हैं। वैसे लॉकअप 2 का जो डिलीटेड सीन्स का एक वीडियो हर हफ्ते रिलीज होता है, क्योंकि आज एपिसोड नहीं आया है तो वो आ चुका है, आप देख सकते हैं, उसे यूट्यूब पर है और काफी फनी सीन्स उसमें पड़े हुए हैं। और आकांक्षा चमोला जिस तरीके से सभी के साथ फ्लर्ट करती दिख रही हैं, उससे डेफिनेटली गौरव खन्ना बहुत अपसेट होने वाले हैं। पहले उन्होंने राम कपूर से कहा कि मैं अब अकेले रहूंगी तो आप मेरा साथ देना, मैं बाहर आऊंगी तो मुझे काम की जरूरत पड़ेगी, मैं आपकी हेल्प लूंगी। उनका हाथ पकड़े हुई थी। फिर पामेला के साथ उनका किसिंग वाला सीन बहुत वायरल हो रहा था कि कैसे पैम ने किस कर दिया। अब वो हर्षद चोपड़ा के पीछे पड़ी उनकी बॉडी दिखा रही थी और उनका रिव्यू कर रही थी कि देखिए इतना हॉट डैशिंग बंदा है। मतलब गौरव खन्ना ने जिस डिग्निटी के साथ बिग बॉस खेला, किसी भी लड़की के आसपास वो भटकते नहीं थे, हाथ नहीं पकड़ते थे। लेकिन आकांक्षा चमोला एकदम ऑपोजिट है अपने हस्बैंड से। वो सबके साथ बैठ के फ्लर्ट करती है, वरुण के साथ फ्लर्ट, मतलब लैला के साथ वो फ्लर्ट कर रही थी, सबके साथ वो ऐसे एकदम फ्लर्ट करती। तो दोनों पर्सनैलिटीज बहुत ही ऑपोजिट हैं। लिटरली दोनों का साथ रह पाना मुझे भी लगता है बहुत मुश्किल है, इसीलिए दोनों अब डिवोर्स ले रहे हैं। बता दें कि आकांक्षा ने ये बात भी रिवील की है कि बच्चा ना करने की का रीजन नहीं है डिवोर्स। डिवोर्स किसी और वजह से वो ले रही है गौरव से। उन्होंने कहा 1 साल से वो ये सब झेल रही हैं, लोग उन्हें तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि तुम ना होती गौरव की लाइफ में, तुम बच्चा नहीं कर सकती हो, तो तुम्हारी वजह से गौरव क्या क्या झेल रहा है, गौरव फादर नहीं बन सकता है, तुम गौरव की लाइफ से चली जाओ, कोई और पत्नी आएगी। ये सब आकांक्षा ने कहा वो मैं झेल रही हूँ 1 साल से। लोग मुझे फर्जी में अब्यूज कर रहे हैं, तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, जज कर रहे हैं, और अब जब मैं उसे छोड़ रही हूँ तब भी लोग मुझे ही बोल रहे हैं कि अरे तुम कैसी पत्नी हो, कैसा क्या है, जबकि असल रीजन तो कुछ और है। बच्चा ना करने का असल रीजन नहीं है। और इससे जुड़ा उनका एक सीक्रेट भी है, जो उन्होंने बच्चा क्यों नहीं करना चाहती है आकांक्षा चमोला, ये भी एक उनका सीक्रेट है जो शायद 3rd सीक्रेट होगा। यानी कि आकांक्षा चमोला इतने बड़े बड़े सीक्रेट लेके आई है कि वो आखिरी तक रुकने वाली है। अब वो सीक्रेट जानने के लिए लोग आखिरी तक उन्हें रखेंगे गेम के अंदर, क्योंकि लैला से जब वो बात करी थी तो उसने कहा नहीं वो मैं बता नहीं सकती कि मुझे बच्चा क्यों नहीं करना है, वो तो एक सीक्रेट है। तो यानी कि 3रा सीक्रेट सबसे बड़ा होने वाला है आकांक्षा चमोला का। खैर, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।